नमस्कार। 2023 लोकतंत्र के महापर्व में आज आखिरी तारीख थी नामांकन वापसी की। भाजपा हो या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बसपा, सभी के चेहरे लगभग साफ हो चुके हैं और तस्वीरें भी साफ हो गई हैं कि आखिर आमना सामना किन के प्रति आमने सामने होगा। बिजौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश शुक्ला पर दाव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस पर चरण सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से रेखा यादव हैं और बहुजन समाज पार्टी से यहां महेंद्र गुप्ता पर दाव लगाया है। अब देखना होगा आखिर किसके सर ताज बनता है। बिजौर विधानसभा के क्या समीकरण बनने जा रहे हैं और बबलू शुक्ला, जिन्हें लोग प्यार से बबलू शुक्ला कहते हैं, वो एक बार फिर चुनावी मैदान में हो और इस बार नए समीकरणों के साथ और नए अपने बैनर के साथ, यानी कि नया उनको भारतीय जनता पार्टी में पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा के बैनर तले वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिजौर विधानसभा के क्या समीकरण बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राकेश। क्या लगता है, यहाँ राजेश शुक्ला पहली बार यहाँ कमल के फूल से यहाँ चेहरा सामने है, क्या लगता है अब कितना रिकॉर्ड और अभी तोड़ेंगे? एक रिकॉर्ड आपने तोड़ा था, अब 2023 में क्या है? ये तो तय करेगी बिजौर विधानसभा की जनता। 2018 में जनता ने तय किया कि क्या रिकॉर्ड बनाना है और 2023 में भी जनता ही तय करेगी कि हमें क्या करना है। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बनेंगे? क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार को मौका दिया है और हर बार ये सुगुबा चलता भी है कि भैया बाहरी उम्मीदवार, अपना स्थानीय उम्मीदवार, एक बार फिर वो सिम आ गया। अब तो यूपी का सीधा वो है आपका उम्मीदवार। वही मैं कहने वाला हूँ कि पार्टियों को बिजौर विधानसभा की जनता ने जवाब दिया था कि हम 50 सालों से बाहरियों को ढोते ढोते थक गए हैं और 1918 में जवाब दे दिया था कि अब बाहरी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद दुर्भाग्य देखिए आप ऐसी पार्टियों का और ऐसे नेताओं का कि उनने उसके बाद भी नहीं चेते। उस बार तो जिले के प्रत्याशी थे, इस बार तो प्रदेश के भी नहीं है। उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी बिजौर में भेजा है। क्या बिजौर कोई होटल या धर्मशाला है कि चाहे जो आए और रुक के चला जाए? बिजौर को आखिर क्या समझते हैं लोग? बिजौर का आदमी स्वाभिमानी है, सीधा है, कमजोर है, गरीब है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन स्वाभिमानी आदमी है। और जब उसका स्वाभिमान जागता है तो 18 में सभी पार्टियों ने देख लिया है और उसके बाद उसके स्वाभिमान को आपने फिर चैलेंज एक बार किया है कि बिजौर में उत्तर प्रदेश के आदमी से बिजौर के भाई और बिजौर के बेटे को लड़ाओगे। इसका जवाब हम नहीं देंगे। बिजौर क्षेत्र की जनता 17 तारीख को देगी ये तय। अच्छा, 2018 के चुनाव को अपन छोड़ दें तो उसके पहले आप पर भी कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया। आखिर आप क्यों यहाँ पे 2 बार चुनाव लड़े, क्यों हारते रहे, क्या वजह है? हमने कहा जनता की इच्छा नहीं थी, जनता ने बर्दाश्त तो स्वीकार नहीं किया तो हम हारते रहे। हम तो मंच से कहते हैं कि 2008 अपनी उस पर लड़े या 13 अपनी उस पर लड़े, दोनों चुनाव हम हारे, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2018 में जनता ने हमें चुनाव लड़ाया और पूरे तीनों चुनाव की पूर्ति एक बार में कर दी। नहीं तो फिर स्थानीय मुद्दे को क्यों हवा दी जाती है? स्थानीय तो आपने तो 2018 के 13 में 8 में आप रहे, फिर जनता ने क्यों नहीं स्वीकारा? फिर स्थानीय मुद्दे को क्यों हवा दी जाती है बार बार? राकेश भाई, परिस्थितियाँ होती हैं। यदि ईमानदारी की बात करो तो 2008 में हम नेता थे ही नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, परिवार राजनीति करता रहा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हम टीवी देख रहे थे कि हमारे बड़े भाई को टिकट मिलने वाली है और हमारा नाम आ गया। हम तो नेता की लाइन में नहीं थे, हम तो एक मैनेजर थे, मैनेजमेंट वाले आदमी थे घर में कि बड़े भाई को टिकट मिलेगा, हम चुनाव का संचालन करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। उस समय हमारी छवि जनता में नेता की नहीं थी तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 13 में हमने संघर्ष किया और मेहनत की, चुनाव हम लड़े। कुछ गलतियां हमसे भी हुई, चूँकि चुनाव का कम अनुभव था उम्र के हिसाब से। कुछ गलतियां हुई कि हम घर छोड़ के हम दूर दूर प्रचार करने चले गए और घर के लोगों से हम नहीं बोल पाए, तो घर के लोगों को लगा कि आज इन्हें अपने आप में घमंड है, इसलिए वो स्थिति बनी। और साथ साथ
2013 में भारतीय जनता पार्टी की एक हवा भी थी, उस हवा में हम भी बहाव में चले गए। लेकिन जब परिस्थितियां 2018 में आई, कोई पार्टी ने हमें टिकट के लायक नहीं समझा और टिकट नहीं दिया, तो हम थक हार के अपने घर बैठ गए थे कि चलो आज तक की राजनीति थी, आज तक की भाग्य में लिखी थी, जितनी बनी जो मिला राजनीति की, और थक हार के सो गए थे कि आज के बाद राजनीति से बाय बाय। अब अपना जीवन अपने परिवार के साथ और अपने व्यापार धंधे खेती किसानी जो भी है उसमें बिताएंगे। लेकिन सुबह सुबह बिजौर और बिजौर क्षेत्र की जनता ने सोते जगाया और हमारे मना करने के बाद भी हमने कहा नहीं, राजनीति अब यहीं तक की थी, खत्म है। लेकिन जनता ने कहा कि अपने आप 2 बार तुम चुनाव लड़े, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। और जनता चुनाव लड़ी और 37,000 वोटों से नहीं, लेकिन कांग्रेस ही कहती है भैया 2018 में तो बबलू भैया रो के चुनाव जीते, वो रोए, लोगों की सहानुभूति मिल गई। बोले वो थोड़ी है, इस बार टिकट कटा, लोगों की सहानुभूति थी आपके साथ। बोले भैया वो तो रो के चुनाव जीते। अभी भी रोए थे हम एक दिन, और अभी और रोना है, पूरे चुनाव में रोना है। लेकिन किसी की औकात नहीं है विरोधी की, ना किसी पार्टी की। कोई विरोधी जो हमारे हैं राजनीतिक, उनकी औकात नहीं है बबलू शुक्ला को रुला सके, बबलू शुक्ला ही उनको रुलाएगा। लेकिन हम अपने परिवार से और अपनी जनता के सामने, आज बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे बराबरी के हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। आज जब जनता के भाव देखता हूँ और जनता का उत्साह देखता हूँ कि बिना फ़ोन के एक व्हाट्सएप के मैसेंजर पे मैसेज कर देते हो, जब जनता प्रेम में आती है तो वो भावुक क्षण होता है। यदि भावुक क्षण आदमी को हमारे रोने से जोड़ता है तो ऐसे हम जीवन जब तक जिएंगे, जब तक अपने परिवार के सामने रोएंगे। अच्छा, आप हमारे साथ बिजौर विधानसभा से राजेश शुक्ला चुनावी मैदान में थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि 17 नवंबर को बिजौर विधानसभा की जनता किस लड़ती रहेगी, तो ठीक है। तो बनी रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आर्य, नमस्कार।